हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस सेशन। और आज हम लोग देखेंगे कुछ DDL कमांड्स, DML कमांड्स और लाइक क्लॉज, वेयर क्लॉज, अपडेट कमांड देखेंगे। अपडेट कमांड DML कमांड में आता है। तो DDL कमांड होते हैं डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड। इसके कुछ एग्जांपल हैं: क्रिएट कमांड, ऑल्टर कमांड, ट्रंकेट कमांड और ड्रॉप कमांड। तो क्रिएट कमांड से हम लोग किसी डेटाबेस में टेबल क्रिएट कर सकते हैं। ऑल्टर कमांड से हम लोग उस टेबल के स्ट्रक्चर को ऑल्टर कर सकते हैं। और ट्रंकेट कमांड से हम लोग किसी टेबल को रिमूव कर सकते हैं बट उसका स्ट्रक्चर रहेगा। और ड्रॉप कमांड से हम लोग पूरे टेबल को डेटाबेस से रिमूव कर देंगे अलॉन्ग विथ इट्स स्ट्रक्चर। और DML कमांड होते हैं डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड। तो इसके कुछ एग्जांपल हैं: सिलेक्ट कमांड, इंसर्ट कमांड, अपडेट कमांड, डिलीट कमांड। तो सिलेक्ट कमांड इज यूज टू रिट्रीव द डेटा फ्रॉम द टेबल। और अपडेट कमांड से हम लोग क्या करते हैं कि किसी कॉलम में किसी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। मतलब अगर हम लोग इसका डेफिनेशन कहें तो अपडेट कमांड इज यूज टू चेंज द वैल्यू ऑफ अ कॉलम इन अ रिलेशन। और उसके बाद हम लोग देखेंगे डिलीट कमांड के बारे में। डिलीट कमांड से हम लोग किसी वैल्यू के किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हैं। उसका सिंटैक्स देखेंगे हम लोग आज। और अपडेट सेलेक्ट हाँ, और इंसर्ट कमांड से हम लोग किसी डेटा को किसी टेबल में इंसर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक टेबल बना लेंगे। सेलेक्ट सबसे पहले हम लोग टेबल बना लेंगे। तो टेबल बनाने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे क्रिएट कमांड, क्रिएट टेबल। उसके बाद हम लोग लिखेंगे टेबल का नाम। तो टेबल का नाम हो जाएगा स्टूडेंट इन्फो। कि हम लोग स्टूडेंट इन्फो नाम का एक टेबल बना रहे हैं। और स्टूडेंट इन्फो नाम के टेबल में हम लोग एट्रीब्यूट्स लेंगे: SID, SNAME, ब्रांच और डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ पे एट्रीब्यूट्स स्पेसिफाई करेंगे, उसका डेटा टाइप स्पेसिफाई करेंगे। डेटा टाइप हो जाएगा नंबर। और इसका हम लोग साइज यहाँ पे स्पेसिफाई कर देंगे। उसके बाद SNAME, इसका डेटा टाइप स्पेसिफाई करेंगे varchar। यहाँ पे साइज स्पेसिफाई कर देंगे हम लोग। उसके बाद ब्रांच, डेटा टाइप, साइज। उसके बाद DOB, डेट ऑफ बर्थ, इसका डेटा टाइप है डेट। तो ये हम लोगों ने टेबल क्रिएट कर लिया। अब हम लोग को टेबल का स्ट्रक्चर अगर देखना है तो उसके लिए हम लोग DESC कमांड का यूज़ करेंगे या फिर डिस्क्राइब कमांड, दोनों यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे DESC टेबल का नाम। टेबल का नाम क्या है? स्टूडेंट इन्फो। तो स्टूडेंट इन्फो, तो ये हो गया। SID मैंने बनाया, SID का टाइप है नंबर, साइज है 4। SNAME बनाया, SNAME का टाइप है varchar, साइज है 10। फिर ब्रांच बनाया, टाइप है varchar 2, 10 साइज है। डेट ऑफ बर्थ और उसका टाइप है डेट। तो अब हम लोग को डेटा इंसर्ट करना है इस टेबल के अंदर। तो हम लोग यूज़ करेंगे इंसर्ट कमांड का। इंसर्ट कमांड डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड कैटेगरीज में आते हैं। तो इसका सिंटैक्स है कुछ इस तरह: इंसर्ट इनटू टेबल का नाम स्टूडेंट इन्फो, वैल्यूज, उसके बाद विद इन पैरेंथेसिस सारे डेटा को लिख देंगे। SID नंबर है तो विद इन कोट्स लिखने का जरूरत नहीं है हमें। SNAME varchar है तो विद इन कोट्स लिखना पड़ेगा हमें। और उसके बाद ब्रांच है तो हम लोग ब्रांच लिख देंगे CSE। तो CSE लिख दिया हम लोगों ने। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ के लिए हमें डेट ऑफ बर्थ का जो ये है सिंटैक्स है वो है: पहले हमें डेट लिखना है, उसके बाद मंथ लिखना है, उसके बाद हमें ईयर लिखना है। मतलब पहले डे लिखना है, फिर मंथ लिखना है, फिर ईयर लिखना है। और ये विद इन कोट्स होना चाहिए। तो अगर मुझे यहाँ पे लिखना है 18 अगस्त 2002, तो मुझे इस तरह लिखना है 18 अगस्त और यहाँ पे 2002।
तो मैं इस तरह से डेट ऐड करूंगा किसी टेबल में। इंसर्ट करते हैं इसमें, तो इस तरह से लिखेंगे इंसर्ट इनटू स्टूडेंट इन्फो, टेबल का नाम, उसके बाद वैल्यूज़, उसके बाद SID, SNAME और ब्रांच और DOB विथ एम्परसेंड सिंबल। तो यहाँ पे इंटर द वैल्यू फॉर SID, तो SID हम लोग डाल देंगे 2, SNAME अमन, उसके बाद ब्रांच हो जाएगा IT, फिर से हमें डेटा इंसर्ट करना है, तो हम लोग यहाँ पे /3, फिर SID, फिर इंटर वैल्यू फॉर SID आ गया, तो SID अब 3, SNAME हो जाएगा दिलजीत, SNAME हो जाएगा दिलजीत, ब्रांच हो जाएगा CSE, तो इस तरह हम लोग डेटा इंसर्ट कर लेंगे इसमें। तो हम लोगों ने डेटा इंसर्ट कर लिया। अब हम लोग को डेटा को रिट्रीव करना है, तो इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे सिलेक्ट कमांड। तो सिलेक्ट कमांड जो है वो DML कमांड कैटेगरी का है। तो सिलेक्ट कमांड से हम लोग डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे सिलेक्ट, यहाँ पे लिखेंगे स्टार। अगर हम लोग को किसी पर्टिकुलर कॉलम के व्यू करना है तो यहाँ पे कॉलम का नाम होगा, और ऐसे हम लोग को सारे कॉलम्स को व्यू करना है तो हम लोग यहाँ पे स्टार लिखेंगे। फ्रॉम, टेबल का नाम है स्टूडेंट इन्फो, तो स्टूडेंट इन्फो लिखा हम लोगों ने। तो ये आ गए सारे रिकॉर्ड टेबल में। अब हम लोग को किसी पर्टिकुलर कॉलम को व्यू करना है तो हम लोग लिखेंगे सिलेक्ट SID, कॉमा SNAME फ्रॉम स्टूडेंट इन्फो। तो यहाँ पे सिर्फ SID और SNAME आया क्योंकि हम लोगों ने कॉलम में SID और SNAME स्पेसिफाई किया था, तो यहाँ पे सिर्फ SID और SNAME आया। अब हम लोग देखेंगे ऑल्टर कमांड। ऑल्टर कमांड DDL कमांड कैटेगरीज का है। तो ऑल्टर कमांड से हम लोग टेबल के स्ट्रक्चर को ऑल्टर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग किसी कॉलम को टेबल से रिमूव कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग लिखते हैं ऑल्टर टेबल, स्टूडेंट इन्फो, टेबल का नाम, उसके बाद हम लोग लिखेंगे ड्रॉप और विद इन पैरेंथेसिस हम लोग उस कॉलम का नाम लिखेंगे जिसको हम लोगों को रिमूव करना। तो मुझे यहाँ पे DOB को रिमूव करना, तो मैं यहाँ DOB लिख दूंगा। तो यहाँ पे टेबल ऑल्टर्ड हम लोग देख लेंगे। तो यहाँ पे DOB रिमूव हो गया है, तो यहाँ पे DOB हम लोगों ने रिमूव कर दिया। अब हम लोग को किसी कॉलम को ऐड करना है तो हम लोग ऑल्टर टेबल के हेल्प से कर सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे ऑल्टर टेबल, स्टूडेंट का नाम स्टूडेंट इन्फो, ऐड, हम लोग को ऐड करना है DOB, उसके बाद इसका डेटा टाइप स्पेसिफाई करेंगे डेट। अगर मुझे सारे स्टूडेंट्स के लिए एक डिफॉल्ट डेट स्पेसिफाई करना है तो हम लोग यहाँ पे डिफॉल्ट कांस्टेंट का यूज करेंगे, डिफॉल्ट, और जो डेट हमें स्पेसिफाई करना, जैसे मुझे यहाँ पे 23 सितंबर 2003, तो ये डेट सारे स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफाई हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ देख लेंगे सेलेक्ट
तो यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स के लिए DOB सेम है 23 सितंबर 2003, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कॉन्स्टेंट का यूज़ किया था। तो अब हमें किसी कॉलम के डेटा टाइप को चेंज करना है या फिर उसके साइज़ को वेरी करना है, उसके साइज़ को चेंज करना है, तो हम लोग यूज़ करेंगे ऑल्टर टेबल कमांड। तो यहाँ पे ऑल्टर टेबल, स्टूडेंट का टेबल का नाम स्टूडेंट इन्फो, उसके बाद लिखेंगे मॉडिफाई स्टूडेंट नेम varchar 2, हमें चेंज करना है इसको 15, तो यहाँ पे 15 कर देंगे। तो स्टूडेंट नेम नाम का कोई कॉलम नहीं था, एस नेम नाम का था, इसलिए यहाँ पे एरर आ गया। तुम लोग चेंज कर लेंगे इसको, यहाँ पे एस नेम कर लेंगे, ठीक है, टेबल ऑल्टर्ड। तो यहाँ पे एक बात हमें ध्यान रखना है कि एस नेम varchar में है तो varchar में ही चेंज हो सकता है, मतलब उसका साइज हम लोग varchar में ही, ऐसा नहीं कि हम लोग एस नेम varchar में है तो हम लोग नंबर में चेंज कर देंगे, क्योंकि जो वैल्यूज़ है वो varchar में दिए हुए हैं और नंबर में चेंज कर देंगे तो फिर डोमेन उसका अलग हो जाएगा। तो इसलिए हमें varchar में ही चेंज करना, हम लोग साइज ही चेंज कर सकते हैं। अगर हमें नंबर में चेंज करना है तो उसके लिए वो कॉलम एम्प्टी रहना चाहिए, तभी हम लोग उसको दूसरे डेटा टाइप में चेंज कर सकते हैं। अगर हमें किसी कॉलम को रीनेम करना है तो हम लोग यूज करेंगे ऑल्टर टेबल कमांड, ऑल्टर टेबल स्टूडेंट इन्फो रीनेम कॉलम, हमें एस नेम को स्टूडेंट नेम बनाना, तो यहाँ पे ओल्ड कॉलम का नाम लिखेंगे एस नेम 2, जो न्यू कॉलम नेम हमें बनाना है वो स्टूडेंट नेम टेबल ऑल्टर, हम लोग देख लेंगे DESC, टेबल का नाम है स्टूडेंट इन्फो। तो यहाँ पे एस नेम की जगह स्टूडेंट नेम आ गया क्योंकि हम लोगों ने इसका नेम चेंज कर दिया। तो ये था कुछ ऑल्टर टेबल कमांड के हेल्प से हम लोग कुछ ऑपरेशन कर सकते हैं, जैसे मॉडिफाई, रीनेम। अब हम लोग यूज़ करेंगे रीनेम कमांड। तो रीनेम कमांड के हेल्प से हम लोग किसी टेबल का नाम चेंज कर सकते हैं। रीनेम कमांड जो है वो DDL कमांड कैटेगरीज में आता है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड कैटेगरीज। तो यहाँ पे लिखेंगे रीनेम टेबल का नाम है स्टूडेंट इन्फो, हमें स्टूडेंट इन्फो का नाम चेंज करके स्टूडेंट इंफॉर्मेशन कर देना। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे स्टूडेंट इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे हमें स्टूडेंट इन्फो टेबल का नाम चेंज करके स्टूडेंट इंफॉर्मेशन टेबल का नाम कर देना। तो हम लोग यूज़ करेंगे रीनेम ओल्ड टेबल का नाम जो था स्टूडेंट इन्फो टू न्यू टेबल का नाम जो था स्टूडेंट इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे टेबल रीनेम्ड आ गया, तो हम लोग का अब टेबल का नाम हो गया स्टूडेंट इंफॉर्मेशन। तो अब हमें क्या करना है कि ये जो रीनेम है हम लोग ऑल्टर टेबल से भी कर सकते थे, मतलब टेबल का नाम मैंने आपको बताया कॉलम का नाम कैसे रीनेम करते हैं ऑल्टर टेबल से, ऑल्टर टेबल से हम लोग टेबल का भी नाम रीनेम कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम है अब स्टूडेंट इंफॉर्मेशन क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे इसे रीनेम किया था, तो स्टूडेंट इंफॉर्मेशन लिखेंगे। रीनेम टू स्टूडेंट इन्फो टेबल ऑल्टर। तो अब ये स्टूडेंट इंफॉर्मेशन से वापस स्टूडेंट इन्फो में आ गया। तो इस तरह हम लोग टेबल का नाम रीनेम कर सकते हैं यूजिंग रीनेम कमांड एज वेल एज यूजिंग ऑल्टर कमांड। अब हम लोग देखेंगे अपडेट कमांड। तो अपडेट कमांड इज यूज टू चेंज द वैल्यू ऑफ अ कॉलम इन अ रिलेशन, मतलब किसी वैल्यू को किसी कॉलम में अगर हम लोग को चेंज करना है तो उसके लिए हम लोग अपडेट कमांड यूज करेंगे। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे डेटा को, अगर हम लोग को दिलजीत स्टूडेंट नेम का ब्रांच IT करना है, बाय मिस्टेक मान लीजिए CSE इंटर हो गया तो हमें IT करना है, तो इसके लिए हम लोग अपडेट कमांड का यूज करेंगे। तो उसका सिंटैक्स है अपडेट
टेबल का नाम स्टूडेंट इन्फो, सेट कौन से कॉलम को चेंज करना है, ब्रांच किस में चेंज करना है, आईटी, वेयर यहाँ पे वेयर क्लॉज का यूज हो रहा है, तो ये है वेयर क्लॉज। वेयर क्लॉज में हम लोग कंडीशन डालते हैं कि किसके सामने हम लोग को वो चेंज करना है, किस रिकॉर्ड के सामने। तो यहाँ पे कंडीशन होगा वेयर स्टूडेंट नेम इज इक्वल्स टू दिलजीत। यहाँ पे लिखा 1 रो अपडेटेड, तो हम लोग चेक कर लेंगे एक बार। तो यहाँ पे दिलजीत का ब्रांच अब आईटी हो गया, पहले सीएसई था। तो हम लोगों ने यहाँ पे ब्रांच चेंज कर लिया। अगर हमें फिर से वापस इसको सीएसई बनाना है तो हम लोग फिर से अपडेट कमांड का यूज करके इसको सीएसई बना लेंगे। अब हमें अजय का डेट ऑफ बर्थ चेंज करना है। हमें अजय का डेट ऑफ बर्थ चाहिए 16 Feb 2002। तो ये भी हम लोग अपडेट कमांड से कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे अपडेट स्टूडेंट इन्फो सेट dob इज इक्वल्स टू 16 Feb 2002 वेयर कंडीशन लिखेंगे स्टूडेंट नेम इज इक्वल्स टू अजय। तो यहाँ पे अजय का डेट ऑफ बर्थ चेंज हो गया, 16 Feb 2002 हो गया। तो इस तरह हम लोग अपडेट कमांड का यूज कर सकते हैं किसी वैल्यू को चेंज करने के लिए। तो अब हम लोग देखेंगे लाइक क्लॉज। तो लाइक क्लॉज इज यूज्ड फॉर पैटर्न सर्चिंग। जैसे कि हमें किसी टेबल में ऐसे स्टूडेंट का नाम सर्च करना है जिसका सेकंड कैरेक्टर एम हो, या फिर ऐसे स्टूडेंट का नाम सर्च करना है जिसका फर्स्ट कैरेक्टर ए हो, या फिर उसका नाम ए से स्टार्ट होता हो। तो इसके लिए हम लोग लाइक क्लॉज का यूज करेंगे। तो लाइक क्लॉज में हम लोग 2 वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर देखते हैं। तो पहला ऑपरेटर है परसेंटेज। तो परसेंटेज ऑपरेटर जो है वो रिप्रेजेंट करता है एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर, और दूसरा ऑपरेटर है अंडरस्कोर। अंडरस्कोर रिप्रेजेंट्स एनी सिंगल कैरेक्टर। तो अब जैसे हमें स्टूडेंट इंफॉर्मेशन टेबल में हमें ऐसे स्टूडेंट्स का नाम सर्च करना जिसका कि नाम ए से स्टार्ट होता हो। तो यहाँ पे आदित्य, अमन और अजय, ये तीनों का नाम ए से स्टार्ट होता है। तो हम लोग लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट इन्फो वेयर स्टूडेंट नेम लाइक, स्टूडेंट नेम लाइक। अब यहाँ पे हमें लिखना है ए परसेंटेज, मतलब सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट इन्फो वेयर स्टूडेंट लाइक ए परसेंटेज। तो ये रिप्रेजेंट करता है कि हमें ऐसे स्टूडेंट का रिकॉर्ड चाहिए जिसका नाम ए से स्टार्ट होता है। तो ये आ गया ऐसे स्टूडेंट का डिटेल जिसका कि नाम ए से स्टार्ट होता है। तो स्टूडेंट टेबल में हमारे पास 3 ऐसे रिकॉर्ड थे, आदित्य, अमन और अजय। तो ये तीनों यहाँ रिट्रीव हो गए। अब हमें ऐसे स्टूडेंट का रिकॉर्ड सर्च करना है जिसका कि सेकंड कैरेक्टर एम हो। तो यहाँ पे सेकंड कैरेक्टर एम सिर्फ अमन का है। तो उसके लिए हम लोग क्वेरी कुछ इस तरह लिखेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट इन्फो वेयर नेम लाइक। तो मैंने आपको बताया था कि अंडरस्कोर रिप्रेजेंट सिंगल कैरेक्टर। तो यहाँ पे अंडरस्कोर लिख देंगे पहले, तो उसके बाद एम लिखेंगे, उसके बाद परसेंटेज लिखेंगे। तो ये ऐसे स्टूडेंट का डिटेल रिट्रीव करके हमें देगा जिसका कि सेकंड कैरेक्टर एम है। तो ये आ गया अमन का पूरा डिटेल जिसका कि सेकंड कैरेक्टर एम है। तो ऐसे हम लोग लाइक क्लॉज को यूज करते हैं पैटर्न सर्चिंग के लिए। अब हम लोग देख लेते हैं कि जिसका कि सेकंड, अब हमें ऐसे स्टूडेंट का रिकॉर्ड सर्च करना है जिसका कि सेकंड कैरेक्टर ए हो। तो यहाँ पे सिर्फ परिधि ऐसी स्टूडेंट है जिसका कि सेकंड कैरेक्टर ए। तो हम लोग सर्च कर लेते हैं। तो हम लोग क्वेरी कुछ इस तरह लिखेंगे। तो यहाँ पे परिधि का इंफॉर्मेशन आ गया। अब हम लोग देखेंगे कि किसी डेटा को कैसे
डिलीट करना। जैसे कि हमें अजय का ब्रांच को डिलीट करना है, हमें पता ही नहीं है अजय का ब्रांच क्या है, तो उसके लिए हम लोग डिलीट कमांड का यूज़ करेंगे। तो इसका सिंटैक्स है डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम स्टूडेंट इन्फो, वेयर एस नेम स्टूडेंट नेम। हमें पूरा अजय का ही इंफॉर्मेशन को डिलीट करना, तो हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे वेयर स्टूडेंट नेम इज इक्वल्स टू अजय। तो 1 रो डिलीटेड। हम लोग चेक कर लेंगे एक बार। तो यहाँ पे अजय का इंफॉर्मेशन डिलीट हो गया। तो अब हम लोग देखेंगे ड्रॉप टेबल, कैसे हम लोग टेबल को ड्रॉप करते हैं। तो ये आता है DDL कमांड कैटेगरीज में। तो इसका सिंटैक्स होता है ड्रॉप टेबल स्टूडेंट इन्फो। तो इससे क्या होगा कि ये पूरे टेबल को ही डेटाबेस से रिमूव कर देगा, इंक्लूडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल। बट इसकी जगह पे हम लोग ट्रंकेट यूज करते हैं, जिसका कि सिंटैक्स है ट्रंकेट टेबल और टेबल का नाम। यहाँ पे ड्रॉप हटा के अगर ट्रंकेट लिख देंगे तो वो ट्रंकेट टेबल स्टूडेंट टेबल का नाम, वो स्ट्रक्चर रहेगा उसमें, बट सारे रिकॉर्ड उस पर डिलीट हो जाएंगे। और ये ड्रॉप टेबल से पूरा टेबल ही डिलीट हो जाएगा डेटाबेस से। तो कुछ इस तरह इसका है। तो यहाँ पे टेबल ड्रॉप मतलब अब स्टूडेंट इन्फो नाम का कोई टेबल नहीं रहा। तो आज हम लोगों ने देखा DDL कमांड कैटेगरीज, DML कमांड देखा हम लोगों ने, वेयर क्लॉज कैसे यूज़ करते हैं, लाइक क्लॉज कैसे यूज़ करते हैं। लाइक क्लॉज जैसा कि मैंने आपको बताया था, लाइक क्लॉज इज यूज फॉर पैटर्न सर्चिंग, जिसमें कि 2 वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर्स होते हैं, परसेंटेज और अंडरस्कोर। परसेंटेज रिप्रेजेंट्स एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर, अंडरस्कोर रिप्रेजेंट सिंगल कैरेक्टर। फिर हम लोगों ने देखा क्रिएट कैसे करते हैं टेबल को, इंसर्ट कैसे करते हैं डेटा को, डिलीट कैसे करते हैं किसी पर्टिकुलर डेटा को। फिर हम लोगों ने देखा सिलेक्ट कैसे करते हैं, रिट्रीव करना देखा। फिर हम लोगों ने देखा कैसे अपडेट करते हैं किसी वैल्यू को, कैसे टेबल को ड्रॉप करते हैं, कैसे किसी स्टूडेंट का नाम सर्च करते हैं। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो बढ़िया लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।